हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर, जो कि है मिनिमम कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स, है ना। नीट कोड 857। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर एन वर्कर्स, यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज क्वालिटी एंड वेज। ठीक है, तो बेसिकली एन वर्कर्स है, हमारे पास दो इंटीजर एरे दे रखी है, क्वालिटी और वेज का। जहाँ पे क्वालिटी ऑफ आई क्या बताता है, वो है ith वर्कर की क्वालिटी, और वेज ऑफ आई उसका मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन, है ना। जैसे सिंपल एक कंपनी समझ लो, और आप वहाँ पे जॉब लेने के लिए जा रहे हो, तो आप इम्प्लॉय हो गए, है ना। और इम्प्लॉय की हमारी क्या होती है, एक मिनिमम सी डिमांड होती है ना, कि मतलब जैसे मुझे मिनिमम 15 लाख रुपए चाहिए, है ना, काम करने के लिए, तभी मैं काम परफॉर्म करूँगा। मतलब होते हैं ना, मिनिमम कुछ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो वैसी सी चीज़ है कि मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन ith वर्कर का कितना है, तो वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें हायर करना है एग्जैक्टली के वर्कर्स टू फॉर्म ए पेड ग्रुप। तो बेसिकली हमें एक पेड ग्रुप बनाना है, जिसके लिए हमें एग्जैक्टली के वर्कर्स हायर करने हैं। अब उनको हायर करने के लिए जो ग्रुप ऑफ के वर्कर्स होंगे, हमें उनको पे करना है। कुछ पेमेंट के कुछ रूल दे रखे हैं ना, किस तरीके से हमें पे करना है। तो एवरी वर्कर इन द पेड ग्रुप मस्ट बी पेड एटलीस्ट देयर मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन, है ना। तो एटलीस्ट जो भी हमारे वर्कर होंगे, उनको जो जितनी भी एक्सपेक्टेशन होगी, एटलीस्ट उतना तो हम उनको पे कर रहे होंगे, है ना। ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, इन द ग्रुप ईच वर्कर्स पे मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्वालिटी। तो ठीक है, तो ग्रुप के अंदर जो भी वर्कर्स का पे होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, किसके? क्वालिटी के। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ों को लिखते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कि इनने क्या बोला कि जो भी हमारी पेमेंट होगी, तो सपोज ith वर्कर की, वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू वेज की, है ना। तो जो भी पेमेंट उनको मिलेगी, वो या तो उससे बड़ी ज़्यादा हो जाए, है ना, या फिर इक्वल हो जाए। उसके अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट होनी चाहिए, उनकी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और इन्हें क्या बोला कि ईच वर्कर्स पे मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्वालिटी। तो जो भी उनकी पेमेंट होगी, वो क्या होनी चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए उनकी क्वालिटी के। तो जो भी उनकी क्वालिटी ऑफ आई होगी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। दिस मीन्स इफ अ वर्कर्स क्वालिटी इज डबल दैट ऑफ अनदर वर्कर इन द ग्रुप, देन दे मस्ट बी पेड ट्वाइस एज मच एज द अदर वर्कर। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, मान के चलो दो बंदे हैं, जिसकी पेड ऑफ आई समझ लो, और उसकी क्वालिटी ऑफ आई, है ना। सिमिलरली यहाँ पे मान के चलो पेड ऑफ जे, और यहाँ पे उसकी क्वालिटी ऑफ जे, है ना। तो उसका ये कहना है कि अगर मान के चलो कि सपोज़ हमारा ith का जो पेमेंट है वो 2x है, और जो jth है उसकी x है, तो सिमिलरली इनकी क्वालिटी भी वैसे ही उसी फॉर्म में होनी चाहिए, है ना, कि जिस हिसाब से इसको पेमेंट मिल रहा है, उसी हिसाब से इसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें वही लिखा है कि इफ़ ए वर्कर्स क्वालिटी इज डबल दैट ऑफ अनदर वर्कर, जैसे इसकी वाली इसकी जेथ वाले की x है, ऊपर वाले की ith वाले की 2x है ना। तो उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, है ना, इन द ग्रुप, देन दे मस्ट बी पेड ट्वाइस एज मच एज द अदर वर्कर। ठीक है। गिवन द इंटीजर के रिटर्न द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू फॉर्म ए पेड ग्रुप। तो हमें कम कॉस्ट में, ताकि कंपनी को कम खर्च पड़े, उसमें जो केथ वर्कर है उन्हें हमें पेड ग्रुप के अंदर हायर करना है। ठीक है, और ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को परफॉर्म करना है ना। तो अभी तक हमें ये चीज़ें मिल चुकी है, इतने से के क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग से, है ना, हमें ये चीज़ें पता चल चुकी है। अब सवाल ये है कि हम इसे थोड़ा सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो देखो, तो मान के चलो सपोज़ ये हमारे कुछ वर्कर्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, है ना, लग सकता है। तो थोड़ा ध्यान से हम सुनते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। तो सपोज़ मान के चलो ये हमारे पास कुछ एन वर्कर्स हैं, है ना। अब इन एन वर्कर्स में से हमें चूज़ करना है कुछ के वर्कर्स। ठीक है, इन एन वर्कर्स में से हमें के वर्कर चूज़ करना है। उसके बाद उनकी पेमेंट का भी हमें ध्यान रखना है, क्या, कि पे देम मोर और इक्वल टू देयर वेजेस, है ना। कि ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो इनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, जो इनकी मिनिमम वेज है ना, एटलीस्ट उतना तो हमें पे करना ही पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि हम इनको इक्वली पे कर पाए। वी विल ट्राई टू पे देम इक्वल टू देयर वेज, है ना।
ऑफकोर्स जो उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन हम एटलीस्ट उतना ट्राई करेंगे पे करने का, है ना। तो अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मान के चलो कि हम किसी एक बंदे को पकड़े पहले, है ना, तो उसके थ्रू हम बाकियों को उसके अकॉर्डिंग हम पे करेंगे, ठीक है। मतलब कि हमारा जो एम होगा वो क्या होगा कि पे वन ऑफ देम इक्वल टू वेज, है ना, कि किसी एक को पकड़ो, है ना, सपोज इस वाले वर्कर को पकड़ लो, एक को हम पकड़े, उसको हमने पे किया, ठीक है, और उसको एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है, कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाकियों को उसके अकॉर्डिंग पे मिले, ठीक है। कि हमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास जो है हमें मिनिमम मनी स्पेंड करनी है ना, ताकि हम अपने डिमांड को भी फुलफ़िल कर लें, है ना, हमें जितने लोगों को चाहिए के लोग चाहिए तो उतने लोग भी हम ले लें, और सवाल और ऐसा भी हो कि हमें कम पे करना पड़े, है ना, तो हमें कुछ उस ऐसे बंदे को चुनना पड़ेगा कि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाकी जो के बंदे होंगे, के-1 बंदे होंगे ऑफकोर्स, तो उनको थ्रू हम उसको मिनिमम पे कर पाएँ और उनको हायर भी कर लें। अब सवाल ये है कि हम उस बंदे को चूज़ कैसे करेंगे, है ना। अब मैं तो बोल दिया कि एक बंदे को चूज़ करेंगे, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, है ना, उसके थ्रू हम बाकियों को देखेंगे, लेकिन अब उस बंदे को चूज़ कैसे करेंगे, तो हमें सबके लिए ट्राई करना पड़ेगा, है ना, हमें हर एक बंदे के लिए पहले ट्राई करना पड़ेगा कि जब भी अगर जो भी मिनिमम वेज लेता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बाकी लोग पे कर रहे हैं, बाकी लोगों को पेमेंट मिल रही होगी। सो वेन एवर समवन इज द person who will get the minimum wage, others will be get paid according to the qualities in comparison of that one person। तो जो भी पहला पर्सन को हम चूज़ करेंगे तो बाकियों को जो पैसे मिलेंगे उसके क्वालिटीज़ के कंपैरिजन में, है ना। अब हो सकता है जिसको हमने चूज़ किया उसके क्वालिटीज़, मतलब जो अगला बंदा होगा उसकी क्वालिटीज़ उससे ज़्यादा हो या कम हो, तो है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे चूज़ करेंगे, तो चलो देखते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेंगे इसमें, सपोज़ ये वाला ले लेते हैं ना, 1025 वाला क्वालिटी, और वेज इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और के इक्वल्स टू 2 है ना, हमें 2 बंदे चाहिए। तो जैसे इसमें मैं नेम भी ले लूँगा, है ना, उस पर्टिकुलर बंदे की नेम भी आ जाएगी, तो नेम, क्वालिटी, वेज, और हमने कितना जो पे किया, है ना, तो ये सब रहेगा, और के इक्वल्स टू 2 हमें चाहिए। तो एक हम टेबल बना लेते हैं, तो 3 बंदे ले लेते हैं, एक अभी, एक कुमार और एक कोडर, है ना, तो हमने 3 बंदे यहाँ पे ले लिए, ठीक है। उसकी क्वालिटी कितनी है, सपोज़ यहाँ पे अभी की 20 है, 10 मतलब 10 है, इसकी 20 है, इसकी 5 है ना। वेज कितनी है, इसकी मिनिमम 70 एक्सपेक्टेशन है, इसकी यहाँ पे 50 है, और इसकी 30 है, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, हमें क्या करना है ना, हमें पहले एक पर्सन को फिक्स करना पड़ेगा, है ना, कि उसको एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसिडर करेंगे। अब मान के चलो उसको हम फिलहाल के लिए मिस्टर एक्स बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे बाकी लोग अपने एक्स को याद करने मत लग जाना, है ना, तो बस मैंने मिस्टर एक्स की तरह नाम लिया है, ओके। तो जैसे मान के चलो मैंने अभी को मिस्टर एक्स बनाया, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको इसको मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको पे कर दिया सीधा सीधा कि चलो ठीक है, तुम्हारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन 70 थी, मैंने 70 पे कर दिया तुम्हें, ठीक है। अब जो है इसका पहले रेशियो निकालो, कैसे, वेज अपॉन क्वालिटी, ठीक है ना। तो उसके थ्रू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी जो भी इसकी वेज है उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो उसकी वो रेशियो आई इसकी 7 निकल के। अब इस 7 का जो है हम बाकी में यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब कैसे इसको हम थोड़ा समझते हैं, है ना, ये इक्वेशन मैंने ऊपर कैसे लिखी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान के चलो इफ़ आई पे मिस्टर एक्स एच पेड ऑफ जे, है ना, मान के चलो, है ना, ये जेथ बंदा है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो मिस्टर एक्स होगा ना, ये सबसे मिनिमम वेज ले रहा होगा, है ना, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब ये मान गया कि हाँ जो इसका मिनिमम वेज होगा हम उसको उतना दे देंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा पेड ऑफ आई होगा, है ना, वो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ आई इनटू जो हमारा पेड ऑफ जे है इनटू क्वालिटी ऑफ जे अपॉन क्वालिटी ऑफ जे। तो ये जो चीज़ है ना,
यही है हमारा वेज ऑफ जे, है ना। अब जैसा कि ये फिक्स है हमारे, है ना, मिस्टर एक्स जो होगा वो हमारा फिक्स रहेगा, तो हम इसको एज अ रेशियो ट्रीट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके रेफरेंस में जो हमारा पेड ऑफ जे इसका निकल रहा था, है ना, तो उसके थ्रू जो हमारा आईएथ वाला बंदे हैं, जो आई क्या होंगे, जितने भी बाकी बंदे होंगे, अदर जितने भी है ना, हमारा मिस्टर एक्स जो होगा वो फिलहाल के लिए फिक्स हो चुका है, तो वो बंदा तो फिक्स है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो बाकी बंदे होंगे हम उसका कंपेयर निकाल रहे हैं, उसका रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ आई इनटू जो भी रेशियो आएगी, है ना, तो ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। तो ये रेशियो क्या था, यही जो मैंने यहाँ पे निकाला है ना, कि उसका जो वेज अपॉन क्वालिटी जो भी होगा, तो वही वेज, इसको हम वेज कह सकते हैं ना, जो पेज और पेड क्या है, इसे हम वेज भी कह सकते हैं, इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले को, राइट। तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो वो हमारा क्या करेगा, उस जो भी हम जिसे भी हमने फिक्स किया ना उसका रेशियो ला के दे देगा, और उसको उस रेशियो से कंसिडर करके हम बाकी के क्वालिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मान के चलो मुझे कुमार का निकालना है, ठीक है, मुझे कुमार का निकालना है कि इसको कितना पेमेंट मिलना चाहिए, इस अभी मतलब जो मिस्टर एक्स को हमने फिक्स किया है इसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इसका क्वालिटी है इनटू हमारा रेशियो कितना आया यहाँ पे, देखो वही है ना, किसी भी आयत को अगर पे करना हो तो उसकी क्वालिटी इंटू रेशियो, तो रेशियो हमारे पास कितना है यहाँ पे 7 है ना, तो 20 इंटू 7 हम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको हम 140 पे कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे हम आते हैं कोडर के पास, कोडर को कितना हम पे कर सकते हैं 5 इंटू 7, 5 इसकी क्वालिटी थी और 7 हमारा रेशियो, तो कितना निकल के आ गया, तो हमें दिख रहा है ये हो गया हमारे पास 35, है ना। अब ध्यान दो हमें के कितने चाहिए, 2 ही बंदे चाहिए, है ना, के इक्वल्स टू 2 है, हमें 2 ही लोग को हायर करना है, लेकिन आदमी हमारे पास 3 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे ना, जो जो मिनिमम वेज ले रहा है तो उनको कंसिडर कर लो। तो 70 प्लस 35 कितना हो गया 105, है ना। तो अभी अगर हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं, मतलब अगर हम अभी और कोडर को लेंगे तो हमें कितना पेमेंट देना पड़ेगा 105, है ना, मान के जो डॉलर्स में है ना, तो $70 प्लस $35, तो हमें $105 हमें पे करना पड़ेगा। कब, जब हम, अब ये कब हो रहा है, जब हमने मिस्टर एक्स किसको बना के रखा है, किसको फिक्स किया, अभी को फिक्स किया है, राइट। तो ये तब के एक केस तब होता है। अब सेम अगर हम केस बदलते हैं, है ना, मान के चलो हम दूसरे वाले को फिक्स करके देखते हैं, राइट। तो ये टेबल को मैं कॉपी करके रख लूँगा, वेज पेड, है ना। तो पिछले बार हम अभी को फिक्स कर रहे थे, अब यहाँ पास कुमार है और यहाँ पे कोडर है ना। तो 10 20 5 70 50 और 30, है ना। इस बार मान के चलो हमारा जो मिस्टर एक्स होगा वो ये होगा, है ना, कुमार होगा, इसको हमने फिक्स किया। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे वेजेस कितने निकल के आएंगे, पहले तो हम इसका रेशियो देखेंगे, तो 50/20, है ना। तो इसको हमने एक्चुअली 50 पे कर दिया, है ना। इसका पहले, इसका ये मतलब होता है कि पहले पहले तो हम इसको 50, एक बंदे को तो हम 50 पे कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको तो हमने 50 पे कर दिया, उसके बाद इसका फिर हमने रेशियो निकाला कि इस एक बंदे का रेशियो कितना आता है। तो अगर हम देखें तो इसका रेशियो आ रहा है 2.5, है ना। अब इसको कंसिडर करते हुए हम बाकियों का निकालेंगे कि चलो ठीक है यार, अभी को कितना मिलता है, तो अभी की क्वालिटी कितनी है, फॉर्मूला हमने ऊपर ही देखा था क्या था, अगर हमें बाकियों की पेमेंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, क्वालिटी ऑफ आई इंटू रेशियो करके, है ना। तो क्वालिटी ऑफ आई कितनी है, क्वालिटी ऑफ अभी कितनी है, तो 10 है, रेशियो कितनी आई उसकी, एक बंदे की 2.5 आई इस केस में, तो इसको कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है ना, $25 मिल रहा है। सिमिलरली इस वाले को देखो, तो यहाँ पे 5 है इंटू 2.5, है ना, विच इज़ इक्वल्स टू 12.5। अब तुम ध्यान दो इसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 70 रुपये थी, लेकिन मिल कितना रहा है 25 है, तो ये तो ऐसे ही नहीं मानेगा, है ना, कि इतना कम में तो मैं काम नहीं कर रहा। सिमिलरली यहाँ भी 30 है, लेकिन इसको मिल कितना रहा है 12.5, तो ये भी नहीं मानेगा। और हमारे पास के कितनी थी, 2 थी, है ना, के इक्वल्स टू 2 थी, कि एटलीस्ट हमें 2 बंदे हायर करने हैं। तो अगर हम इसको कुमार को लेकर के चलेंगे तब तो हम हायर करने से रहे, है ना, हम किसी को हायर नहीं कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, कंसिडर करना इसको, इस वाले केस को कंसिडर करना हम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगेन हम बढ़ते हैं दूसरे वाले केस में। सिमिलरली नेम, क्वालिटी,
वेज और जो हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे था अभी, कुमार और एक कोडर, ठीक है। अगेन 10, 25 और 70, 50, 30, है ना। अब हम मान के चलो इसको कोडर वाले को फिक्स करते हैं ना, ये हमारा हो गया मिस्टर ऑफ एक्स, है ना। तो इसको अगर हम फिक्स करेंगे तो इसको तो हमने 30 पे कर दिया कि चलो भाई तुम्हारा जो वेज है मिनिमम वो हमने पे कर दिया, और तुम हमें अपना पहले रेशियो बताओ कि तुम्हारे कंपैरिजन में बाकियों को हम कंपेयर करेंगे। तो ये होता है 6, ठीक है। अब हम बाकियों को फुलफिल करेंगे कि भाई तुम्हारी क्वालिटी कितनी है कुमार, तो कुमार की क्वालिटी यहाँ पे 20 है, तो उसके हिसाब से इसकी पेमेंट कितनी निकल के आएगी, 20 × 6 तो 120 आती है ना। तो ये वेज से ज़्यादा है, जो इनकी मिनिमम वेज थी वो 50 थी और मिल कितना रहा है 120, तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। सिमिलरली अभी के पास जाएंगे तो अभी की कितनी थी, यहाँ पे क्वालिटी 10 थी और यहाँ पे रेशो 6 है, तो इसको 60 मिल रही है। तो ऑफकोर्स हमें दिखेगा कि हम हायर कर सकते हैं, है ना। हाँ लेकिन हाँ अभी को हायर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके मिनिमम वेज देखो यहाँ पे 70 है, लेकिन पेमेंट कितना मिल रहा है इसे यहाँ पे इस केस में 60 ही मिल रही है, तो ये इसको तो हायर नहीं कर सकते। हम इसको हायर कर सकते हैं और इसको हायर कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो कितना होगा, 120 + 30 = 150। तो यहाँ भी हमें 2 वर्कर चाहिए था, तो 2 वर्कर की डिमांड तो फुलफिल हो जा रही है ना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हम एज ए कंपनी है ना, तो हमें कम पैसे में लोग चाहिए। अगर हम इस वाले केस को कंसिडर करते हैं, अगर कोडर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे 150 रुपीज़ लग रही है। लेकिन अगर हम अभी के वाले केस को कंसिडर करें जो स्टार्टिंग में था, तो यहाँ हमें सिर्फ 105 रुपीज़ लग रही है ना। तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि हमें मिनिमम स्पेंड अगर हम करना चाहें तो हमें कितना करना पड़ेगा, 105, है ना। इतने में हमारा काम हो जाएगा मिनिमम स्पेंड में, ठीक है। और अगर इनका आउटपुट देखो यहाँ पे, तो कितना है आउटपुट है 105.0000, है ना। तो वी पे 70 तो 0th वर्कर एंड 35 तो सेकेंड वर्कर, ठीक है। तो आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। तो हमें इसका ध्यान रखना था जो हमने ये फार्मूला निकाला, है ना, कि किस तरीके से पेमेंट जो होगी वो हम कर रहे होंगे आयत पेमेंट को। ये कब होगा, जब हम एक को फिक्स कर दे रहे हैं ना। तो एक बंदा जो होगा जिसको भी हम फिक्स करेंगे उसे हम मिस्टर एक्स बना देंगे, है ना। अब जो भी उसको पेमेंट मिलेगी वो हमारी जे पेड ऑफ जे हम निकाल देंगे, है ना। तो जो हमारी आयत पेमेंट होगी वो क्या होगी, क्वालिटी इंटू जो भी इनका पेड ऑफ जे अपॉन क्वालिटी ऑफ जे, है ना। तो इस तरीके से ही हमें मिलेगी, ये सेम ही चीज़ है। अगर हम ये जो फार्मूला था इसी को अगर हम रिवर्स करते तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, है ना, कि पी ऑफ आई अपॉन क्यू ऑफ आई इक्वल्स टू पी ऑफ जे क्यू ऑफ जे, है ना। तो वही सेम ही फार्मूला है, उसी को हमने रिवर्स किया है, राइट। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, है ना, कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो बेसिकली अभी तक हमने किया क्या, है ना, व्हाट वी डिड। तो हमने क्या किया, एक तो हमने पहले मिस्टर एक्स बनाया, टुक वन मिस्टर एक्स, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंप्यूट किया अदर पेड अमाउंट एंड फाउंड के मिनिमम, है ना, कि जो मिनिमम हमें मिला बाकियों से वो किया। अब बात ये है कि ये जो 2 प्रोसेस हमने किया, है ना, इस केस में क्या हो रहा है, हम सबको एक बार ट्राई कर रहे हैं ना मिस्टर एक्स बना करके। तो ट्राइंग फॉर ऑल, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, है ना, सबको ट्राई करने की। यहाँ पे क्या हमने किया है कि हमने सबको पेमेंट भी किया, है ना, हमें कंप्यूट किया कि हर एक की पेमेंट कितनी कितनी होगी हर हर बार के लिए, है ना। देखो सब हर टेबल के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना कि इसकी पेमेंट कितनी आएगी, उसकी उस वाले अगर कुमार को फिक्स कर रहे थे तो उसकी पेमेंट उनमें बाकियों की पेमेंट कितनी निकल रही थी, तो सबके लिए हमने कंपेयर किया, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन निकलेगी। अब एक और चीज़ हमें ध्यान आना चाहिए कि जहाँ पे भी हमें, अगर कल वाली वीडियो भी देखी होगी, तो जहाँ पे भी ये के मिनिमम या के मैक्सिमम जैसी चीज़ हमें दिखे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रायोरिटी क्यू, है ना। कि प्रायोरिटी क्यू जैसा कंसेप्ट हम शायद लगा सकते हैं, हम प्रायोरिटी दे सकते हैं चीज़ों को कि हमें की मिनिमम जैसी चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे।
लेकिन फ़िलहाल के लिए देखते हैं, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगी, है ना। क्योंकि हर एक के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हर एक को मिस्टर एक्स बनाना पड़ेगा, और हर एक को मिस्टर एक्स बनाने के बाद हम बाकियों का वेज कैलकुलेट कर रहे होंगे, है ना, बाकियों की जो पेमेंट होगी वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी। तो क्या हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स हमें करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एन स्क्वायर चलने से रही, तो हमें ऑप्टिमाइज़ इसे करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, कि ऑप्टिमाइज़ अगर हम करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम फार्मूलाज ध्यान में दें तो हमारे पास क्या क्या फार्मूला थे। एक तो ये फार्मूला था कि पेड ऑफ आई जो होगी वो ग्रेटर देन होगी वेज ऑफ आई के, है ना। सबसे स्टार्टिंग में मैंने ये फार्मूला लिखा था, है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो, ये वाला, राइट। तो ये हमें क्वेश्चन से ही पता चला, ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा था। और एक फार्मूला मैंने यहाँ पे निकाला, है ना, इस तरीके का कि पेड ऑफ आई जो होगा इक्वल्स टू क्वालिटी ऑफ आई इंटू रेशियो, ठीक है। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल खेलेंगे, है ना। तो जिनको मैथ्स पसंद है उनको अच्छा लगेगा, जिनको नहीं पसंद है वो देख लो, थोड़ा अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना कोई बुरी बात नहीं होती, है ना। तो क्वालिटी ऑफ आई इंटू रेशियो, है ना, ये फार्मूला हमने देखा, ये दो फार्मूले हमने देखे हैं, ठीक है। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, लेट्स कंबाइन देम। तो हम लिख सकते हैं पेड ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन वेज ऑफ आई, है ना। तो पेड ऑफ आई को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहीं पे देख सकते हैं ऊपर में, क्वालिटी ऑफ आई इंटू रेशियो, है ना। तो कोई गलत तो नहीं है लिखना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो क्वालिटी ऑफ आई इंटू रेशियो, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है वेज ऑफ आई के, ठीक है। तो अब जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, है ना, वो क्या होगा। अब तुम्हें ध्यान दो, ये फॉर्मूला जो हम निकाले थे ये किसके लिए था, ये मिस्टर एक्स के लिए था, है ना। जो भी मिस्टर एक्स को जिसको हम फिक्स कर रहे थे उसके रिस्पेक्ट में बाकियों के लिए निकाल रहे थे हम, है ना। तो ये जो रेशियो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ये किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, ये भी मिस्टर एक्स के रिस्पेक्ट में ही निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वेज ऑफ आई अपॉन क्वालिटी ऑफ आई, ठीक है। तो अब ये जो हमारा रेशियो फाइनली निकल के आया, तो ये वेज ऑफ आई अपॉन क्वालिटी ऑफ आई, तो हम इससे एक फार्मूला डिराइव किए क्या, कि रेशियो ऑफ मिस्टर एक्स जो आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किसके, रेशियो आयथ वाले पर्सन के लिए। तो ये जो होगा ये कौन होंगे, ये बाकी आयथ लोग होंगे, रेशियो ऑफ आयथ पर्सन। तो इस चीज़ का हम यूज़ कर रहे होंगे कि जो भी हमारी मिस्टर एक्स होंगे उसकी वैल्यू जो होगी या उसकी जो भी रेशियो होगी वो हमेशा ही बड़ी होगी बाकी पर्सन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर होगा। पहले अगर याद हो तो हम क्या कर रहे थे, हम सभी पर्सन्स को चेक कर रहे थे, है ना, कि हर एक पर्सन को हम चेक कर रहे थे मिस्टर एक्स बना के। पर अब हम क्या होगा ना, अब यहाँ पे वो रिक्वायर नहीं है, ठीक है। क्यों, एज समवन अगर कोई मिस्टर एक्स होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि हम उस पर्सन के पास ही जाएंगे जिसका रेशियो लेस देन हो मिस्टर एक्स से, है ना। चलो देखते हैं थोड़ा। तो जैसे मान के चलो एक बार हम दोबारा से रेशियो निकालते हैं, पेन में क्या इशू है, और पेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, अभी हो गया, एक कुमार हो गया, और हमारे पास कोडर आ गया, है ना। ये 3 बंदे थे, 10, 20 और 5 क्वालिटी था इनका, 70, 50 और 30, है ना। तो अब क्या होगा ना, मान के चलो यहाँ पे हम इसका रेशियो निकालते हैं, 70/10, है ना, ये कितना आ गया 7, इसकी रेशियो कितनी आएगी 50/20, तो ये हो जाएगी 2.5, ये कितना होगा 30/5, ये हो गई 6, है ना। अब देखो पहले क्या हो रहा था, जब हम कुमार पे थे, है ना, जब हम कुमार वाले पार्ट पे थे तो फिर हम क्या कहते हैं, हम बाकी सारे वैल्यूज़ जो के वैल्यूज़ पे जा रहे थे, है ना, तो हम बाकी सारे के वैल्यूज़ पे चेक करने जा रहे थे
कि 2.5 से वो ज़्यादा है कि नहीं। पर अब हमें क्या है ना, अब हमें पता है कि अगर हम कुमार को मिस्टर एक्स कंसिडर करते हैं, है ना, तो अगर हम कुमार को मिस्टर एक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो अभी जो हमने ऊपर वाला रेशियो देखा, तो अब हमें उससे ये पता चलता है कि अब हम सिर्फ उनके पास हमें जाना है जिनका रेशियो 2.5 से कम है ना। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर जो भी मिस्टर एक्स होगा उसकी रेशियो बड़ी होगी। तो अगर हमारा कुमार मिस्टर एक्स बनता है तो उसको 2.5 रेशियो है ना। तो अब जो बचे हुए बाकी लोग होंगे तो उसके रेशियो उससे कम ही होने चाहिए, क्योंकि सबसे मैक्सिमाइज जो है वो 2.5 है ना। पर दिख रहा है हमें यहाँ कि ऐसा कोई भी नहीं है ना, 2.5 से मतलब कम तो नहीं दिख रहा, बल्कि 2.5 ही सबसे कम है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं इसी चीज़ को कि हम बाकियों पे नहीं जा रहे पहले की तरह। पहले क्या होता था, हर एक को पहले मिस्टर एक्स फिक्स करते थे और सबका कैलकुलेट करके देखते थे। तो यहाँ क्या हुआ, हमने पहले रेशियो निकाल लिया कि पहले सबका रेशियो बता दो और उसको देख लो कि जिसका रेशियो सबसे, जो भी मिस्टर एक्स होगा उसका रेशियो सबसे ज़्यादा ही होने वाला है। तो अगर कुमार हमारा रेशियो बंदा है, मिस्टर एक्स है, तो उसकी रेशियो जो होगी सबसे ज़्यादा होगी बाकी लोगों में से, है ना। तो वो तो हमें दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो 2.5 कम है बैठा हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, तो ये जो वैल्यूज़ है रेशियो की, इसको पकड़ेंगे और इनको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट करेंगे रेशियो के ऑर्डर में, ठीक है। वी हाँ, वी टेक दिस रेशियो एंड सॉर्ट इट, इससे बाय रेशियो, है ना। अब सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है सबको पता होना चाहिए अब तक, एन लॉग एन, राइट। ये हमारी सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अब अगर हम इसे सॉर्ट करते हैं रेशियो के टर्म्स में तो कैसा सा वो दिखेगा, तो 2.5 पहले आएगा, है ना, सबसे छोटा वाला पहले, देन कौन आएगा, 6, है ना, कोडर का आएगा, देन आएगा 7 जो कि है अभी, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था मिस्टर एक्स के लिए कि हम सारे अदर पर्सन्स के ऊपर जा रहे थे, है ना। पर अब क्या होगा, हमें पता है कि उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए हमें बस उसके प्रीवियस वालों पे जाना है ना। हमें आगे को चेक नहीं करना, हमें उसके प्रीवियस को देखना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो भी हमारा मिस्टर एक्स होगा, जिस भी पर्सन को हम फिक्स करेंगे सबसे बड़ा वही होने वाला है। तो उसके आगे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पीछे वालों को कंसिडर करेंगे, है ना, जो उसके प्रीवियस होंगे। तो टेक्निकली हम इसे ऑप्टिमाइज तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्टिल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है ना। क्यों, क्योंकि हम हर एक पर्सन के लिए प्रीवियस को चेक कर ही रहे हैं, है ना। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे रहेंगे अभी के ऊपर, तो हम इसके पहले वालों को तो चेक कर ही रहे हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक के पार्ट को देखा, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि हम सारे प्रीवियस पर्सन्स पे जाएंगे और हम वहाँ पे देखें, हम फाइंड करेंगे क्या, कि उनकी पेड अमाउंट जो है, कि उनकी, हाँ, उनकी कितनी पेड अमाउंट है और हम कितना उनको पे कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मान के चलो ये हमारा यहाँ पे कुमार है, कोडर है अभी, है ना। तो मान के चलो मिस्टर एक्स हमारा अभी बनता है ना। तो ये वाले इसको अगर हम मिस्टर एक्स मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे ना, हम इसके जितने भी प्रीवियस वैल्यूज़ हैं, है ना, कि कोडर और ये जो कुमार है, इसके जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं, तो इनको जितनी पेमेंट मिलनी चाहिए, है ना, इनको कितना पेमेंट मिल रहा है वो चेक करेंगे और उनसे हम के मिनिमम पेड वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके जितने भी पहले जा, तो अभी को भी ऑफ कोर्स कंसिडर करेंगे ना, वो भी तो एक के में आएगा, तो हम यहाँ से कंसिडर करना चाहेंगे, है ना। तो हमने इसको मिस्टर एक्स बना लिया और उसके प्रीवियस वालों पे हम जाएंगे, ठीक है, उसकी पेड वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे और वहाँ से हम के मिनिमम पेड वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था, पहले क्या होता, हमारे पास एन वैल्यूज़ दिए हुए थे, है ना, और उसमें से हमें निकालना पड़ रहा था के मिनिमम को। हमारे पास एन थे, उसमें से हमें के निकालना पड़ा था। तो अब हम क्या करेंगे ना, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे अपना प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। एज अब क्यों यूज़ करेंगे कि एज रादर देन स्टोरिंग ऑल द एन एम्प्लॉयज़ इन आवर एनी सम काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड अगेन डूइंग सॉर्ट एंड के मिनिमम, है ना। तो ये हम पहले कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, वी कैन सिंपली कीप ट्रैक ऑफ के मिनिमम पेड वैल्यूज़, ठीक है। वी कैन सिंपली keep track of
के मिनिमम पेड वैल्यूज इन आवर प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, तो पेड ऑफ आई जो था वो हो जाएगा हमारा क्यू ऑफ आई इंटू जो भी हमारी रेशियो थी, है ना। अब ये जो थी ये किसके रेफरेंस में आएगी, बेस्ड ऑन मिस्टर एक्स, जो कि कौन था यहाँ हमारे अभी वाले केस में, तो अभी ही था, है ना। और हमारा जो रेशियो होगा वो रेशियो तो पता ही है क्या होता है, वेज ऑफ आई अपॉन क्वालिटी ऑफ आई, है ना। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। तो अभी जो हमने देखा है ना, इस प्रायोरिटी क्यू को मेंटेन करने के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी ऑर्डर ऑफ n इंटू के लॉग के, है ना। अब ये n क्यों है, फॉर एवरी मिस्टर एक्स, है ना। अब ये किस लिए होगा, ये क्या किया मैंने, तो ये मिस्टर एक्स है, और ये जो के लॉग के होगा ये क्या होगा, चेक फॉर प्रीवियस के मिनिमम, है ना, के मिनिमम वेजेस टू गिव, इस चीज़ के लिए मेंटेन कर रहे होंगे प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी खींचेगी बट कोई नहीं, तो मान के चलो वेज 0 क्यू 0, तो ये पर्सन है हमारे पास, वेज ऑफ 1 क्यू ऑफ 1, ठीक है, देन वेज ऑफ 2 क्यू ऑफ 2, वेज ऑफ 3 क्यू ऑफ 3। ये पता नहीं मेरे आईपैड में रिस्पॉन्स क्यों इतना धीरे आ रहा है आज, आप लोगों को भी लग रहा होगा थोड़ा आई है, बट कोई नहीं, चला लो काम, बाकी मैं इसको फिक्स करता हूँ बाद में। और मान के चलो ये हमारा आयत वाला बंदा है ना, वेज ऑफ आई और ये क्वालिटी ऑफ आई, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो होगी इसको पेमेंट कितनी मिलेगी, पेड ऑफ 0, है ना, पेड ऑफ 1, पेड ऑफ 2, पेड ऑफ 3, पेड ऑफ 4 और पेड ऑफ आई, है ना। तो ये वाला जो बंदा होगा ये हमारा आयत बंदा होगा, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना है, W ऑफ आई वेज ऑफ आई अपॉन क्यू ऑफ आई, ठीक है। अब इस रेशियो जो हमारा आयत का आया है ना, ये जो हमने आयत के रेशियो आया उसी के थ्रू बाकियों का कैलकुलेट होगा, कि जो हमारा फोर्थ वाला होगा इसको कितनी, इसको अगर हम पे करेंगे तो इसकी पेड ऑफ 4 कितनी आएगी, क्या लगता है, तो वही होगी रेशियो इनटू जो इनकी क्वालिटी होगी, क्वालिटी ऑफ 4, है ना। सेम गोज़ फॉर इसके लिए भी, पेड ऑफ 3 या 2 या 1 या 0 जिसके लिए भी हम निकालें, है ना। तो 0 के लिए मान लो मुझे निकालना है तो इसकी कितनी होगी, तो पेड ऑफ 0 इक्वल्स टू जो भी इनकी रेशियो होगी मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी ऑफ 0, है ना। तो ये हमने देख रखा है पहले ही। तो अब क्या होगा ना, मान के चलो अभी हमारा आयत वाला पोजीशन ये है ना। अगर मान के चलो किसी भी हाल में मान लो हमारा आई चेंज होता है तो रेशियो बदलेगी, है ना। अब मान के चलो आई हमारा यहाँ पे आ गया 4 पे आ गया, ठीक है, तो हमारी रेशियो बदलेगी, क्योंकि ये रेशियो बदलेगी। अब देखो यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, और उस रेशियो की वजह से इन सब की वैल्यूज़ भी बदलेगी, क्योंकि सबका रेशियो तो अलग आएगा, और हम क्या कर रहे हैं, रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पेमेंट निकालने के लिए, उसकी क्वालिटी के साथ हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रेशियो जो होगी वो हर के लिए तो अलग अलग आएगी, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि रेशियो सबके लिए सेम रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके देखते हैं, है ना, उसी से समझ में आएगा, कि मान के चलो कि हमारे पास ये बार बार ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, क्यू ऑफ 0
क्यू ऑफ 1, क्यू ऑफ 2 और क्यू ऑफ 3, है ना। तो ये पूरा है और हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब रेशियो तो हमारी फिक्स रहेगी, जो भी रहेगी, है ना, ये फिक्स्ड है। तो रेशियो जो होगी वो हमारी फिक्स रहेगी, है ना, फॉर ith एम्प्लॉय के लिए। अब मान के चलो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, ये 6 है, इसकी क्वालिटी, ये क्वालिटीज़ की वैल्यू है ना। तो अगर मैं मान के चलो इनने दे रखा है कि इक्वल्स टू 2 है हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें मिनिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 2 और 4 को कंसिडर करेंगे कि इन दोनों को कंसिडर कर लो फिलहाल के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, टेक 2 and 4 और उनको क्वालिटी सम में रख लेंगे, है ना। तो 2 + 4 को क्वालिटी सम करके हम 6 करके रख लेंगे फ़िलहाल के लिए, बाद में फिर हम उनको रेशियो से मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, तो ये जो पूरा है, तो हम इनमें से मिनिमम के क्वालिटीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी के क्वालिटी है इनटू रेशियो, ठीक है। अब मान के चलो ये तो रेशियो था हमारा, कब, जैसे कि इसको मैं एक और बना लेता हूँ, है ना, ताकि चीज़ें क्लियर रहेगी थोड़ी सी। तो क्यू ऑफ 0, क्यू ऑफ 1, क्यू ऑफ 2, क्यू ऑफ 3 और एक यहाँ पे मान के चलो क्यू ऑफ 4 है ना। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, 2, 4, 6 और 5 थी, है ना। और हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये तो फिक्स वैल्यू थी, राइट। अब मान के चलो हमारा क्यू ऑफ 4 आया, ये आयत है हमारा, है ना, ये आयत है, इसकी वैल्यू मान के चलो 3 है। तो पहले तो इसकी जो रेशियो होगी जो भी, है ना, समथिंग, तो ये रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा होगा पूरा, ठीक है, जो कि यहाँ पे है हमारे पास ऑलरेडी। लेकिन अब अगर हम बोले क्वालिटी सम में कि हमें के मिनिमम वाले बंदे चाहिए, तो पहले हम किसको चूज़ कर रहे थे, पहले तो हम चूज़ कर रहे थे 2 और 4 को, है ना, अगर ऊपर में याद हो तो, वो क्योंकि वो दोनों सबसे छोटे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम चूज़ करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है ना, जो सबसे मिनिमम है। तो क्या होगा कि अब हम मुझे हीप के अंदर इसको पुश करना होगा, और पहले वाले जो हमने 4 को डाल रखा था जो कि बड़ा था वो, उससे उसे हमें हटाना भी पड़ेगा। तो जो हमारा क्वालिटी सम आएगा ना, उसके अंदर कितनी थी वैल्यू, 6 थी पहले, अगर हम ऊपर चेक करें इस वाले जगह पे तो यहाँ पे 6 थी। तो 6 माइनस हमें 4 को रिमूव भी करना पड़ेगा, है ना, +3 जो हमने नया वाला ऐड किया। तो अब जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 = 5, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें रिमूव करना है मैक्सिमम क्वांटिटी जो भी रहेगी, है ना, मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी, क्वालिटीज़ की, जो भी क्वालिटीज़ की मैक्सिमम क्वांटिटी। तो इसीलिए हम मैक्स हीप ले रहे हैं। मैक्स हीप में क्या होगा, वो ऑलरेडी सबसे टॉप पर होगा जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, और उसके लिए ही हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, मैक्स हीप की। इसीलिए हम प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे बना रहे थे, उसी चीज़ के लिए हमें इसकी ज़रूरत है कि जब भी हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वांटिटी को रिमूव कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो करंट क्वांटिटी है, करंट क्वांटिटी कौन थी यहाँ पे, जो उससे मिनिमम आई थी बाद में, तो ये दिखा मैं 3 आया था, है ना, तो वो आ जाएगा वहाँ पे। आई होप आप थोड़ा क्लियर होगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो हम ith पर्सन के पास जाएंगे, है ना। तो वी विल गो टू ऑल द पर्सन, है ना, सबके पास हम पहले जाएंगे, है ना। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रीवियस पीपल के पास जाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे सबसे पहले सॉर्ट करने जाएंगे, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा होगा वो मिस्टर एक्स हो जाएगा, उसके पहले वाले को हम चीज़ों को कंसिडर करेंगे। क्योंकि सॉर्ट के बाद हमें क्या होगा ना, हमें पता चल जाएगा कि सारे सॉर्टेड हैं, और उसके थ्रू हम अपने रेशियो को देख सकते हैं। तो उसके थ्रू हम रेशियो निकालेंगे, है ना। उसके बाद सिंपली हम ith पर्सन के पास जाएंगे, और हम क्या करेंगे, अपने प्रायोरिटी क्यू को मेंटेन करते हुए चलेंगे, जो कि किसके थ्रू मेंटेन होगा, जो क्वालिटी दी होगी, है ना, जो क्वालिटी वाली एरे दे रखी है हमें, तो उस जो क्वालिटी के थ्रू हम उसको मेंटेन करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। और हम साथ ही साथ एक सम को भी मेंटेन करेंगे उस करंट प्रायोरिटी क्यू का, ठीक है। तो उसके थ्रू ही हम चीज़ों को निकाल रहे होंगे। बेसिकली यही वाला चीज़ होगा जो हमने जस्ट ऊपर देखा है। तो ये जो चीज़ें हमने अभी देखी हैं आज को, तो जो हमने जस्ट ऊपर इन चीज़ों को देखा है, तो यही सब हम चीज़ें कर रहे होंगे।
तो थोड़ा कोड लिखते हैं ना, फिर कोड से थोड़ा समझते हुए चलेंगे आगे. ओके, सो लेट्स सी आवर कोड. आई होप अभी तक जो चीज़ें थी वो समझ में आ गई होंगी. तो पहले तो हम एक लेंथ बना लेते हैं, क्वालिटी की लेंथ, टी डॉट लेंथ. ठीक है, उसके बाद हमें वर्कर्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी. लिस्ट ऑफ डबल है ना, वर्कर्स, न्यू एरे लिस्ट. ठीक है, उसके बाद आइट्रेट करो किस पे, क्वालिटीज़ पे, आई प्लस प्लस है ना, और वर्कर्स में ऐड करो किसको किसको, न्यू डबल डबल ऑफ, तो जो भी उनकी रेशियो होगी है ना, वेज ऑफ आई अपॉन क्वालिटी ऑफ आई. ठीक है, तो ये जो होगी ये रेशियो होगी. उसके बाद हमें एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि होगी क्वालिटी. ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमें जो दूसरा वाला पार्ट था हमें सिर्फ प्रीवियस क्वालिटीज़ चाहिए है ना, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ith वाला होगा वो तो हमने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करके रख लिया, तो उसके साथ ही साथ हमें प्रीवियस वालों का भी ध्यान रखना है ना, तो वो हम देखेंगे आगे चल के. उसके बाद हमें क्या करना है, वर्कर्स को सॉर्ट भी करना है. सो वर्कर्स डॉट सॉर्ट कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग डबल. इस वाली लाइन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं थोड़ा कोड लिख लूँ, क्योंकि कल वाले में भी डाउट हुई थी लोगों को कि ये किस तरीके से सॉर्टिंग हो रही है. ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करूँगा, पहले लिख लेता हूँ. फिर हमने एक डबल बनाया आंसर का, जिसके अंदर हमें मिनिमम चाहिए थी, तो उसके अंदर हम फ़िलहाल के लिए मैक्सिमम वैल्यू डाल देते हैं है ना. उसके बाद डबल, फिर क्वालिटी सम, तो 0, फिर प्रायोरिटी क्यू, ये भी हमारा डबल के फॉर्मेट में होगा, पी क्यू, न्यू प्रायोरिटी क्यू. तो हम यहाँ पे मैक्स हीप बना रहे हैं ना, तो इनिशियली ये मिन हीप ही बना के देता है, लेकिन हम इसको रिवर्स वे में काम करवा सकते हैं. तो रिवर्स वे में काम करवाने के लिए हमारे पास जावा के अंदर फंक्शन होती है कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर है ना, तो वो उसके फंक्शनैलिटी को रिवर्स कर देती है. तो अब ये हमारा मैक्स हीप का काम कर रहेगा है ना. उसके बाद अब क्या करो, अब हम आइट्रेट करेंगे अपने वर्कर पे, वर्कर इन वर्कर्स है ना. तो पहले तो रेशियो हमारा आ जाएगा. रेशियो हमारा कैसे आ रहा है, अगर या तो हर एक वर्कर की रेशियो कैसे आएगी, तो हम देखो ऑलरेडी यहाँ पे वेज ऑफ आई अपन क्वालिटी ऑफ आई करके निकाल रहे हैं है ना, तो उसको हमने सेपरेट कर लिया वर्कर ऑफ जीरोथ से. तो जीरोथ वाला जो होगा वो चीज़ दे रही होगी, और वर्कर ऑफ वन क्या देगा हमें, उसके बाकी की वैल्यू है ना, जो हमें प्रीवियस वाले से मिल जाएगा. तो वही तो हम कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ सम प्लस इक्वल्स टू वर्कर ऑफ वन, उसकी वैल्यू से है ना. और फाइनली जो हमारे प्रायोरिटी क्यू है उसके अंदर डाल दो उसके क्वालिटीज़ की वैल्यू को. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर प्रायोरिटी क्यू की जो साइज़ है वो क्या हो, के से बाहर चली जाए है ना, मतलब उससे दो जितने बंदे हमें चाहिए उससे बाहर चली जाए, तो क्या करो, तो क्वालिटी ऑफ सम माइनस इक्वल्स टू जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको पोल आउट कर दो है ना. तो ये जस्ट हमने जो अभी किया था इसके अंदर वही चीज़ है कि जो हमें एक बड़ा वाला एलिमेंट मिल गया था, याद है, ये एक सेकेंड रुको. तो जो हमने यहाँ पे किया था, हाँ,
यहाँ पे जैसे थर्ड वाला एलिमेंट आया था, है ना, तो पहले क्या आया था, 4 आया था, तो यहाँ पे देखो माइनस हो रहा था हमारे पास, अगर ध्यान से देखो तो ये देखो इस वाले पार्ट में, है ना, क्योंकि हमें प्रीवियस वाले को माइनस भी करना पड़ेगा, हमारे पास के कितना है, हमें 2 ही बंदे लेने हैं, है ना। तो पहले पहले हमने क्या किया था, हमने इन दोनों को चूज़ कर लिया था, लेकिन अब जब आयत हमारा एक आया, आयत हमारे पास मान के चलो यहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया, है ना, एक और बंदा मान के चलो 4 बंदे थे, तो पहले तो हमने इनको कंसिडर कर लिया था, लेकिन जब ये आया तो ये जाके चेक किया कि यार ये तो मैं तो और छोटा हूँ, है ना, तो मैं और कम पैसे में काम कर रहा हूँ, तो तुम क्या करो, इस बड़े वाले को जिसमें से जिसको तुम कंसिडर करके बैठे थे, तो ये ऑलरेडी ऊपर आएगा, है ना, प्रायोरिटी क्यू के अंदर सबसे ऊपर पे होगा, मैक्स सी पे हमारे पास, तो इसको पोल आउट करो और इसको ऐड करो, है ना। तो बस वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले तो उसको पोल आउट करो, है ना, माइनस करो उसके अंदर, उसके साथ अगर हमारे पास वन एज यूजुअल वो वहाँ पे ऊपर ऐड कर ही रहा है ना, अगर हमारे पास साइज़ के इक्वल हो जाती है, अगर हम के साइज़ के इक्वल हो जाते हैं, तो फिर चेक करो कि क्या हमारे पास वो जो है वो मिनिमम है, तो मैथ डॉट मिन आंसर इक्वल्स टू क्वालिटी सम इनटू रेशियो, ठीक है, एंड फाइनली रिटर्न आवर आंसर। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके तो बढ़िया, हमारा कोड काम कर रहा है यहाँ पे अच्छे से। हाँ तो चलो अब एक बार इस वाले को देख लेते हैं, है ना, कि ये वाला लाइन जो है ये किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें डाउट आ सकती है। तो देखो पहले इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करो, है ना, जब भी ऐसे लाइंस को अगर समझ में नहीं आती है ना, पहले इनको पार्ट वाइज तोड़ना स्टार्ट करो। अब वर्कर्स, वर्कर्स क्या थी हमारे पास, तो बेसिकली हमने ये लिस्ट बनाई थी, है ना, तो ये क्या था, लिस्ट ऑफ वर्कर्स था, जिसको मैंने डबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ना, एरे ऑफ डबल्स है ये, ठीक है, जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं। क्या क्या 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास वेज और क्वालिटी का, वेज अपॉन क्वालिटी का रेशियो है ना, ठीक है, और एक क्वालिटी का, खुद के क्वालिटी का, है ना, तो 2 चीज़ें ये ले करके चल रहा है, राइट। अब आता है सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड क्या करता है, तो ऑफकोर्स लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करने के काम आता है ना। अब अगला आते हैं हम इसके अंदर वाले लाइन पार्ट में, कि ये वाला पार्ट अब क्या करता है ना, कंपेयरिंग कंपेरेटर और कंपेयरिंग डबल, है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, ये क्रिएट करता है कंपेरेटर, है ना, जो कि कंपेयर करता है एलिमेंट किस टाइप का, कंपेयरिंग डबल, मतलब डबल टाइप के एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमने A0 यहाँ पे लिख रखा है ना, तो ये इस A0 का मतलब है कि इंडेक्स 0 के कंपैरिजन में, है ना, जो 0th इंडेक्स पर है तो उसके कंपैरिजन में वो एलिमेंट को कंपेयर करना स्टार्ट करेगा, परफेक्ट, ठीक है। और कंपेयरिंग डबल जो है वो स्टैटिक मेथड है ना, कंपैरेटर इंटरफेस जो है उसके थ्रू आता है ये, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, डबल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा कंपैरिजन करके, ठीक है। और ये जो है हमारा ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या करता है कि एरे को, एरे ए जो है उसको लेगा और रिटर्न करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, जो हमारा A0 है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, वेज अपॉन क्वालिटी रेशियो को, ठीक है। तो इसी रेशियो को तो हम कंपेयर कर रहे थे, अगर आप लोगों ने जो देखा होगा, जो हमारा आयत था वो क्या था, वो इसी के रेशियो में कंपेयर कर रहे थे ना, देखो अगर याद हो तो यही वाला तो था, इसी के रिस्पेक्ट में तो हम बाकियों को पेमेंट दे रहे थे, है ना, ये जो रेशियो था। तो जो चीज़ मैंने कर बताई है बस मैंने वही चीज़ को कोड किया है ना, कोई अलग से मैंने कुछ नहीं बताया यहाँ पे, तो वही सेम चीज़ है। तो अगर आप लोग को स्टिल अगर कुछ इन पार्ट्स में किसी में डाउट है ना, तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है, बीच में जहाँ से आप लोगों को समझ में नहीं आई हो एक बार वहाँ से वापस से देखना है, ठीक है। तो बस वही है, आई होप ये वाला लाइन भी क्लियर होगा कि ये सॉर्ट फंक्शन किस तरह से काम करता है। ये सॉर्ट कर रहा है वर्कर्स बेस ऑन देयर वेज टू क्वालिटी रेशियो, तो इस रेशियो के ऊपर वो सॉर्ट कर रहा है, और वही हम चाहते भी थे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा सबको, है ना। यहाँ से सॉर्ट का काम कर लिया, फिर हमने एक आंसर बनाया, इक्वालिटी सम बनाई, और ये हमारा प्रायोरिटी क्यू था, तो ये मैंने बता ही दिया था कंपैरेटर और रिवर्स ऑर्डर किस तरीके से काम करती है। और बस फिर हमने अपने वर्कर सारे के अंदर आइट्रेट किया, उसकी रेशियो फाइंड की, और फिर क्वालिटी सम जो हमारा होगा, क्वालिटी सम के अंदर जो वर्कर्स का ये वाला जो क्वालिटी वाला पार्ट था वो हम ऐड करते चले गए, जो हमने जस्ट देखा था अभी, है ना। उसके बाद हमने उसको प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुट कर दिया, और अगर प्रायोरिटी क्यू की साइज़ ज़्यादा निकल जाती है के से, तो जो हमारा मैक्स हीप वाला एलिमेंट होगा उसको पॉप आउट करो, ठीक है।
और साथ ही साथ अगर के इक्वल होती है तो चेक करो हमारा आंसर जो होगा, तो आंसर के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी हम मिनिमम को ही स्टोर करके रखेंगे और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। तो आई होप ये कोड अच्छे से क्लियर होगा सभी को, है ना, और ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टेक केयर।